और उस शिव का वर्षा है नारायण और नारायण का राज्य। तो नारायण वर्षा प्राप्त करके नारायण जैसा बनना है। और बनना कैसे है? जब शिव सुप्रीम सोल बाप जो प्रैक्टिकल में इस सृष्टि पर आया हुआ है, किसमें? नारायण बनने वाले में। माना जो इस मनुष्य सृष्टि का पिता है, सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है, उस बीज राम बाप में आया हुआ है, उसको याद करना है। तो बाप को याद करना है और वर्षे को याद करना है। माना उस प्रैक्टिकल साकार स्वरूप में हमारा शिव सुप्रीम सोल आत्माओं का बाप भी है, और वो जिसमें आया हुआ है वो विश्वपति विश्व पिता हमारा वर्षा भी है। और कोई को याद करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या क्या कहा? उस एक के अलावा और किसी को याद करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मनुष्य भक्ति मार्ग में तो बहुतों को याद करते हैं, वो तो बेविचारी याद हो जाती है। बहुतों की याद करते हैं, बहुतों का ज्ञान सुनते हैं तो बेविचारी ज्ञान हो जाता है। एक से ज्ञान सुनेंगे तो अब बेविचारी ज्ञान होगा, एक से सदगति और अनेक मनुष्य गुरुओं से दुर्गति होती है। तो उस एक जो ऊंचे से ऊंचे है उसको पहचानना बहुत जरूरी है। और उसकी पहचान के लिए कोई दूसरे की सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना। वो बाप कहता है कि मैं खुद आता हूं अपना परिचय देने के लिए, मेरे सिवाय मेरा परिचय कोई दे ही नहीं सकता। मैं जो अपना सत्य परिचय दूंगा और दूसरा कोई मेरा जो परिचय देगा उसमें मिक्सचरिटी होगी। मैं तुम बच्चों को बताता हूं कि मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूं। पहले पहले किस रूप में आता है? बाप बाप के रूप में नहीं आता। दुनिया में भी जो बच्चे पैदा होते हैं वो पहले बाप को पहचानते हैं या माँ को पहचानते हैं? किसको पहचानते हैं? माँ को पहचानते हैं। तो सुप्रीम सोल बाप भी सृष्टि पर आता है और आकर के ज्ञान का बीज बोता है। जिस समय ज्ञान का बीज बोता है कोई को पता नहीं कि बाप कौन है। माता में ज्ञान का बीज बोया जाता है। माँ जाने बाप जाने, इसके अलावा और कोई को पता नहीं पड़ता। यज्ञ के आदि में भी ऐसे हुआ। ब्रह्मा दादा लेखराज को जब साक्षात्कार हुए तो वो खुद उन साक्षात्कारों के अर्थ को नहीं समझ सके। हम बच्चों में से बहुतों ने ये समझ लिया उनको साक्षात्कार हुए माना शिव बाप का प्रवेश हुआ। कोई साक्षात्कार होना कोई बाप का प्रवेश नहीं होता है। साक्षात्कार तो तुलसीदास को हुए, सूरदास को हुए, रैदास को हुए, जाने मीरा को हुए, कितने भक्तों को साक्षात्कार हुए। इसे ये थोड़ी साबित होता है कि उनमें शिव सुप्रीम सोल ने प्रवेश कर लिया। वो शिव सुप्रीम सोल साक्षात्कार तो कराया,
लेकिन ब्रह्मा उस बात को समझ नहीं सके, और नहीं समझ सके इसलिए वो वाराणसी में घूमे विद्वान पंडित आचार्यों से पूछने के लिए। अपने गुरु से भी पूछा, जो भी उस समय का उनका गुरु था, 12वां गुरु, उसने भी ना कर दिया। तो उनकी बुद्धि घूम गई, ये गुरु सब झूठे हैं और ये विद्वान आचार्य कुछ नहीं जानते हैं। अपने जीवन में उन्होंने जिस व्यक्ति को सबसे सच्चा समझा, परखा, वो था उनका भागीदार। वो कलकत्ते अपनी दुकान में पहुंचे और अपने भागीदार को बताया उन साक्षात्कारों की सारी बात। उसी समय सुप्रीम सोल शिव ने उस भागीदार में प्रवेश किया और प्रवेश करके ज्ञान का बीजारोपण माता में किया किसी ने। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने साक्षात्कारों का सारा हवाला डायरेक्ट साझीदार को नहीं दिया। जो भागीदार था उनका वो बुजुर्ग था, और कुछ लोग कहते हैं उनका बहनोई भी था ब्रह्मा बाबा का। ब्रह्मा बाबा की जो बड़ी बहन थी उसका पति था। तो बहनोई का तो रिगार्ड होता ही है, और उम्र में बड़ा हो तो और ही रिगार्ड होता है। तो ब्रह्मा बाबा उनको डायरेक्ट नहीं बता सके, तो माता को बताया, और माता ने उन साक्षात्कारों का सारा हवाला भागीदार को दिया। उसी समय शिव सुप्रीम सोल ने प्रवेश किया, और प्रवेश करने के बाद सारी यथार्थ बात जो है साक्षात्कार के रहस्य की बता दी। ब्रह्मा बाबा को सफेद पोष ब्राह्मण का साक्षात्कार हुआ। वो बताया कि ये ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि रची जानी है। विष्णु का साक्षात्कार हुआ, स्वर्ग का साक्षात्कार हुआ। उसका अर्थ बताया कि अब विष्णु का राज्य आने वाला है, वैकुंठ बनने वाला है। ये सृष्टि में कलयुग का विनाश होकर के नई सृष्टि बनेगी, जहां विष्णु का राज्य होगा वैकुंठ में। और विनाश का भी साक्षात्कार हुआ, वो भी बताया कि अब ये दुनिया जाने वाली है। दुनिया नष्ट होने से पहले हर एक मनुष्य आत्मा को अपना अपना पुरुषार्थ करना है। तो उस समय ब्रह्मा बाबा को ये साक्षात्कार हुए थे, और तो किसी को हुए नहीं थे। तो उनको प्रैक्टिकल अनुभव था, इसलिए उस ज्ञान को उन्होंने अच्छी तरह से पकड़ लिया। और सिंध हैदराबाद में वापस आने के बाद दुनिया से उनकी विरक्ति हो गई और सत्संग चालू कर दिया। सत्संग में वही ओम की ध्वनि का उच्चारण हुआ। शास्त्रों में भी लिखा है कि ब्रह्मा के मुख से पहला शब्द निकला ओम। आ ओ मा। आ माने ब्रह्मा, ओ माने विष्णु, मा माना महेश। सुप्रीम सोल शिव भी जब इस सृष्टि पर आता है तो 3 मूर्तियों के साथ आता है। ब्रह्मा माना जिस माता के द्वारा उन साक्षात्कारों की बात को सुनाया गया और सुना गया पहली बार, वो ब्रह्मा। और कोई दूसरी भी माता थी जो साथ में थी, उसने सुना भी और साथ साथ अंदर से कुछ समझा भी। और तीसरा व्यक्ति तो वो जो सुनाने वाला था,
जिसमें सुप्रीम सोल शिव ने प्रवेश किया, क्योंकि शिव शंकर में ही प्रवेश करता है। विष्णु और ब्रह्मा में प्रवेश करके बाप के रूप में पार्ट नहीं बजाता है। ज्ञान का बीजारोपण राम बाप के द्वारा होता है। कृष्ण तो बच्चा है, बच्चा बुद्धि के द्वारा बीजारोपण की बात ही नहीं। तो सन 36 की ये बातें हैं। सन 36 में तीनों मूर्तियां सामने थी। राम बाप, जिसमें शिव सुप्रीम सोल प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, आदि में भी प्रवेश किया था और अंत में भी संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है। वो है मुकर्रर रथ। राम बाप जो शंकर के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है, और दूसरी वो मूर्ति जो लव और ला में बैलेंस रखने वाली है, विष्णु। और तीसरी वो मूर्ति जिसने सुनाया था साक्षात्कार की बात को, और जिसने कान से साक्षात्कार की बात को, रहस्य को सुना। तो सुनने सुनाने का फाउंडेशन ब्रह्मा माता के द्वारा हुआ। बाद में उस माता ने दादा लेखराज ब्रह्मा को उनके साक्षात्कारों के रहस्य की बात सुनाई दी। तो ब्रह्मा बाबा को तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि सिंध हैदराबाद में अपने गुरु से पूछा, उसने भी नहीं बताया। वाराणसी में जाकर के गुरुओं से पूछा, महंतों से पूछा, सबने ना कर दिया। और जो बात उन्हें चाहिए थी वो अपनी दुकान के भागीदार से मिल गई। तो उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और उनको पक्का फाउंडेशन पड़ गया कि ये बात सत्य है। वो खुशी खुशी में सिंध हैदराबाद गए और अपना सारा कारोबार भागीदार को सौंप दिया। सिंध हैदराबाद में उन्होंने सत्संग शुरू किया। उस सत्संग में जो भी कन्याएं माताएं भाई लोग आते थे, उनकी दृष्टि पड़ते ही उनको साक्षात्कार होता था। और वही साक्षात्कार कृष्ण का साक्षात्कार होता था, सफेद पोष ब्रह्मा का साक्षात्कार होता था, स्वर्ग का साक्षात्कार होता था, पुरानी दुनिया के विनाश का साक्षात्कार होता था। तो उन साक्षात्कारों से प्रभावित होकर के बहुत सारे लोग आने लगे। 300-400 का संगठन इकट्ठा हो गया। कहाँ? हैदराबाद। और उस सत्संग में वो भागीदार भी दुकान समेट करके आ गया। ब्रह्मा बाबा को हिसाब किताब दिया, जो भी उसने हिसाब किताब दिया ब्रह्मा बाबा ने स्वीकार कर लिया। और दोनों मिलकर के सत्संग चलाने लगे। लेकिन कोई बातों में 4-6 साल के अंदर फ्रिक्शन पैदा हुआ, और प्रजापिता वाली सोल जो भविष्य में शंकर का पार्टधारी है, वो चली जाती है। जिसके लिए मुरली में बाबा बोलते हैं, राम फेल हो गया। क्या? राम फेल हो गया। फेल हो गया, गया माने पास्ट में, भविष्य में नहीं, फ्यूचर में नहीं, पास्ट में फेल हो गया। माने यज्ञ के आदि में वो आत्मा राम वाली, जिसको बुद्धि का पूरा डोज नहीं मिला, उसमें तो त्रिनेत्री शिव प्रवेश करता है। त्रिनेत्री शिव का कार्य उस समय था भक्ति का फाउंडेशन पक्का कर देना। तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा पुरानी संस्कृत की गीता और प्रजापिता के द्वारा पुरानी संस्कृत की गीता पढ़ी जाती थी, सुनाई जाती थी और उसके अर्थ किए जाते थे। अब ये तो भक्ति मार्ग वाली बात हो गई। भगवान आएगा तो गीता पढ़ करके सुनाएगा क्या?
पढ़ करके सुनाएगा या डायरेक्ट बोलेगा? क्या करेगा? गुरु नानक ने गुरु ग्रंथ साहब पढ़ करके सुनाया या मुख से बोला? मुख से बोला। क्राइस्ट ने बाइबल पढ़ करके सुनाई या डायरेक्ट मुख से बोली? डायरेक्ट मुख से बोली। तो ऐसे ही आदि में ज्ञान का फाउंडेशन नहीं था, साक्षात्कारों का फाउंडेशन था। भक्त लोगों को साक्षात्कार प्रिय होते हैं। जो भक्त आत्माएं होती है वो ज्ञान की गहराई में ज्यादा जाना पसंद नहीं करती है, और भक्ति भावना माताओं में ज्यादा होती है या भाइयों में ज्यादा होती है? माताओं में भक्ति भावना ज्यादा होती है, भाई बुद्धिवादी होते हैं। तो यज्ञ के आदि में वो यज्ञ पिता जिसके द्वारा ज्ञान का फाउंडेशन ब्रह्मा के बुद्ध रूपी पेट में डाला गया था, वो छोड़ गया, क्योंकि उसे बुद्धि का पूरा डोज नहीं मिला। वो आत्मा चले जाने के बाद उनके पीछे पीछे जितने भी थे उनके फॉलोअर, जिनको कहते हैं शैव संप्रदाय, शिव से निकलते हैं शैव संप्रदाय, वो चले गए। और कौन कौन रह गए? विष्णु रह गया और वैष्णव संप्रदाय वाले रह गए, जो भी साक्षात्कार करके आए थे उस समय। ब्रह्मा रह गए और ब्रह्म समाजी रह गए। तीन संप्रदाय बहुत मुख्य हुए हैं भारत में। शिव से निकले हुए शैव संप्रदाय, विष्णु से निकले हुए वैष्णव संप्रदाय और ब्रह्मा से निकले हुए ब्रह्म समाजी। तो वैष्णव संप्रदाय रह गए, ब्रह्म समाजी रह गए, और उनके द्वारा ये सत्संग चलता रहा। थोड़े समय के बाद जो वैष्णव संप्रदाय थे उनका मुखिया विष्णु का जो मुख्य पार्टधारी आत्मा थी, वो दोनों यज्ञ माताएं, वो भी चली गई। जिनके लिए मुरली में बोला था, ऐसी अच्छी अच्छी बच्चियां जो मम्मा बाबा को भी दिल सिखाती थी। मम्मा बाबा बना ब्रह्मा बाबा, दादा लेखराज और ओम राधे जगदम्बा सरस्वती। ऐसी अच्छी अच्छी बच्चियां जो मम्मा बाबा को भी दिल सिखाती थी, टीचर बन करके बैठती थी। हम समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आवेंगी, वो भी गुम हो गई। तो राम वाली आत्मा, राम के फॉलोअर, और वो वैष्णो देवी का पार्ट बजाने वाली, महालक्ष्मी का पार्ट बजाने वाली आत्माएं, वो चली गई। कौन रह गए? ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स, ब्रह्म समाजी रह गए। उसके बाद कराची से ये सारा संगठन उखड़ करके माउंट आबू में आ गया, और माउंट आबू में इन्होंने बड़ा मकान लेकर के सत्संग शुरू कर दिया। पहले 2-3 साल वहीं जंगल में, पहाड़ों में उस मकान में रहे। बाद में बच्चों की थोड़ी परीक्षा ली गई, तो बाबा ने अचानक ढोढा और रोटी, माना छाछ और बाजरे की रोटी खिलाना शुरू कर दी बच्चों को। तो बच्चों ने समझा कि 300-400 की ये बारात, इसको बाबा इतने सालों से परवरिश करते चले आ रहे हैं, और बाबा के पास जो जवाहरात का पैसा था, लखपति थे ना, वो सब खलास हो गया। अब इनके पास कुछ रहा नहीं, तो कुल बुलाने लगे, परेशान होने लगे।
तो जब बच्चे परेशान होने लगे तो बाबा ने कहा कि अच्छा अपने अपने संबंधियों के पास जाओ। क्या उस समय जब कराची से आए थे, उस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान का बड़ा भारी झगड़ा हुआ था। ट्रेनें काट डाली गई, खून की नदियां बह गई थी। सन 47 की बात। और सन 47 के बाद 3-4 साल तक भी वहां कराची में रहे 300-400 ये कन्याएं, माताएं, भाई लोग। उसके बाद सन 50-51 में माउंट आबू आए थे, वहां भी 3-4 साल टिके रहे। उसके बाद ये परीक्षा ली गई बाजरे की रोटी और छाछ खिलाने की। तो जो अनिश्चय बुद्धि बच्चे थे उनको अनिश्चय पैदा होने लगा, अंदर से परेशान होने लगे। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारे जो संबंधी हैं सिंध हैदराबाद के, जो कि भारतवर्ष में सिंधी कॉलोनी बना करके बस गए थे, उन सिंधियों को जाकर के अपने परिवार वालों को जगाओ, उनको जाकर के ये ज्ञान सुनाओ जो ब्रह्मा मुख से तुमको सुनाया जा रहा है। तो जो अनिश्चय बुद्धि थे वो तो बड़ी जल्दी तैयार हो गए। हाँ, वो जाने के लिए तैयार हो गए। 300-400 में से 75 बचे, 70-75 बचे, और बाकी सब अलग अलग शहरों में जो सिंधी कॉलोनियां बनी हुई हैं, ऑल इंडिया में सिंधी लोग जो आए थे ना, वो शहरों में बस गए। उनका सिंधी कॉलोनियां सरकार ने बना दी थी, तो वो अपने अपने घर परिवार में चले गए। 70-75 जो बचे उनको लेकर के फिर ये यज्ञ चलता रहा। बाबा ने देखा कि अब ये निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, तो उनके लिए उन्होंने सेवा का ठिकाना बनाया। और सबसे पहले कमला नगर सेंटर दिल्ली का, वहां पर एक मकान लेकर के किराए पर और आश्रम शुरू कर दिया। उसके बाद कानपुर में, जालंधर में, चंडीगढ़ में, बंगलौर में, अलग अलग शहरों में, हैदराबाद में, यहाँ आश्रम खुलने लगे। और बाबा रोज, ब्रह्मा बाबा रोज वाणी चलाते थे। वो खुद ये नहीं समझ सके कि ये वाणी माँ के रूप में चलाई जा रही है या बाप टीचर सतगुरु के रूप में चलाई जा रही है। तो रोज सुबह और शाम माउंट आबू में शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश करते थे और ज्ञानवाणी चलाते थे। कृष्ण की सोल के द्वारा जो वाणी चलाई गई वो बहुत मीठी तान वाली थी, इसलिए शास्त्रों में लिख दिया बांसुरी बजाई, क्योंकि बांसुरी की तान बहुत मीठी होती है। तो शास्त्रकारों ने लिख दिया कि मुरली बजाई। वास्तव में कोई काठ की मुरली की बात नहीं थी। जिस आत्मा के द्वारा जो मुरली चलाई गई उसे कठ बुद्धि कहा जा सकता है। कैसी बुद्धि? काठ की बुद्धि। काठ की बुद्धि माने ज्यादा समझदार नहीं थी वो आत्मा। बच्चा बुद्धि, कृष्ण बच्चा है ना, राम बाप को कहा जाता है। तो जितना जितना मुरली में शिव ने सुनाया उतना उन्होंने सुन लिया और दूसरे बच्चों को सुना दिया। उसकी गहराई क्या है, वो गहराई की बात ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में नहीं आई। और सन 66 में जब मुरली में बात आई कि 10 साल के बाद इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी, उसके बाद इस सृष्टि का विनाश होगा और शीघ्र ही लक्ष्मी नारायण का राज्य आने वाला है। तो ब्रह्मा बाबा ने समझ लिया ये जो बाहर की दुनिया है वो विनाश हो जाएगी। जबकि मुरली में एक बात और भी बोली गई थी और बार बार बोली गई कि विनाश ज्वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से निकली।
यज्ञ कुंड है ना, स्वाहा स्वाहा होता है ना, तो यज्ञ कुंड है, ये तो ज्ञान यज्ञ कुंड है। ज्ञान यज्ञ कुंड में 300-400 कन्याएं माताएं भाई लोग सरेंडर हुए थे, स्वाहा हो गए ना दुनियादारी छोड़ करके। तो वो स्वाहा हुई आत्माएं जिस यज्ञ में स्वाहा हुई थी, बाबा ने कहा उसी ज्ञान यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित तो होगी 10 साल के बाद। तो बाहर की दुनिया के लिए बोला या यज्ञ कुंड में जो आत्माएं आहुति दे चुकी थी उनके लिए बोला? किसके लिए बोला? जो यज्ञ कुंड में यज्ञ कर रही थी, जब विनाश ज्वाला यज्ञ कुंड से निकलेगी तो यज्ञ के आसपास बैठे हुए जो ब्राह्मण होंगे वो जलेंगे कि पहले दुनिया वाले जलेंगे? ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर आग लगने का कार्य सन 76 से शुरू होगा। ये बात बाबा ने बोली थी, शिव बाबा ने, लेकिन ब्रह्मा बाबा नहीं समझ सके। मम्मा तो उस समय शरीर छोड़ चुकी थी, मम्मा बुद्धिवादी थी। मम्मा अगर जीवित होती तो बाहर की दुनिया में विनाश की घोषणा नहीं होने देती। ये जो चित्र है ना, इन चित्रों में भी विनाश की घोषणा लिखी हुई है उस समय की। आने वाले 10 वर्षों में भारत से भ्रष्टाचार और विकार का अंत होने वाला है और लक्ष्मी नारायण का राज्य आने वाला है। सीढ़ी के चित्र में भी विनाश की घोषणा लिखी हुई है नीचे, वहां भी 10 साल की बात लिखी हुई है। तो न समझने के कारण बाहर की दुनिया में जो घोषणा कर दी गई वो गलत घोषणा हो गई। बच्चे भी यही समझते रहे, ब्राह्मण बच्चे, कि सन 76 में दुनिया का विनाश हो जाएगा, लेकिन जब 76 आया तो बाहर की दुनिया का विनाश नहीं हुआ। तो ब्राह्मण बच्चों को संशय पैदा हुआ। बहुत ढेर ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अपना तन मन धन सब स्वाहा कर दिया था, जमीन जायदाद बेच करके भी यज्ञ में अपनी प्रॉपर्टी लगा दी थी, और जब विनाश न हुआ तो उनको निश्चय उखड़ गया। दूसरी तरफ क्या हुआ? वही राम वाली आत्मा जो यज्ञ के आदमी छोड़ के चली गई थी, वही वैष्णो देवी वाली आत्मा, महालक्ष्मी का पार्ट बजाने वाली 2 माताएं, वो भी यज्ञ में आ गई। मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद वो दोनों शेरनी शक्तियां आ गई। इधर ब्रह्मा बाबा का शरीर छूटा 69 में, और उनके शरीर छोड़ने के बाद कृष्ण की आत्मा थी ना, उसके शरीर छोड़ने के बाद राम वाली आत्मा यज्ञ में आ जाती है। जंगल कभी शेर के बगैर नहीं होता। शेर जंगल का राजा जैसे माना जाता है ना अपनी भारतीय परंपरा में, इसीलिए नोटों में, स्टाम्प पेपर्स में 3 शेर दिखाए जाते हैं जो इस संसार रूपी जंगल में ज्ञान की दहाड़ मारने वाले हैं। कौन कौन से 3 शेर हैं वो? ज्ञान की दहाड़ मारने वाले, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। बाबा कहते हैं विष्णु को बीच में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि विष्णु का राज्य बाद में आएगा। विनाश होने के बाद विष्णु का राज्य प्रत्यक्ष होगा, या पहले विष्णु का राज्य प्रत्यक्ष होगा बाद में विनाश होगा? क्या होगा? पहले तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की सृष्टि स्थापन हो, फिर पुरानी दुनिया में आग लगे तो विष्णु का राज्य प्रत्यक्ष हो। तो विष्णु का पार्ट है बाद में, इसलिए बोला तुम बच्चों को ऐसे नहीं बोलना चाहिए ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। बोलना चाहिए ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना, शंकर द्वारा आतताई रावण कुंभकर्ण जैसे ब्राह्मणों का विनाश, और विष्णु द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मण सो देवता बनने वाली आत्माओं की पालना। ऐसे बोलना चाहिए। तो वही हुआ। ब्रह्मा ने सन 68 में शरीर छोड़ा, राम वाली आत्मा यज्ञ में आ गई, और यज्ञ में आने के बाद 7 साल 8 साल उसकी बुद्धि में वो ज्ञान गंगा विचरण करती रही। शास्त्रों में क्या दिखा दिया कि गंगा जी आई स्वर्ग से
और शंकर की जटाओं में समा गई। अब कोई बालों में जटाओं में थोड़ी गंगा समा जाती है पानी की। ये तो ज्ञान गंगा की बात है। जो ज्ञान गंगा आती है ऊंची स्टेज से और शंकर के मस्तिष्क में समा जाती है। तो वो 7-8 साल मनन चिंतन मंथन चलता रहा। कहते हैं भागीरथ ने तपस्या की, वर्षों तपस्या की। किसने? भाग्यशाली रथ ने। भाग्यशाली रथ कौन? ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने समझ लिया कि दादा लेखराज जो 69 में हार्ट फेल होकर के शरीर छोड़ गए, वो भाग्यशाली रथ। अरे मुरली में तो बोला हुआ है योगी का कभी हार्ट फेल हो नहीं सकता, तो उनका हार्ट फेल हो गया तो वो भाग्यशाली रथ कैसे हो गया? भाग्यशाली रथ माना दुनिया में जितने भी तकलीफें बढ़ेंगी, दुनिया में जितने भी आपदाएं आएंगी, क्योंकि विनाश होने वाला है ना, उस विनाश के पीरियड में जिस रथ का, भाग्यशाली रथ का कोई बाल बांका न हो। जैसे कोई ट्रेन का टक्कर हो जाती है, ट्रेन गिर जाती है और ढेर सारे लोग मर जाते हैं, अथवा भूकंप आता है और धरती कंप आने से बिल्डिंगें गिर जाती है, जैसे गुजरात में हुआ, मद्रास में हुआ, और उन बिल्डिंगों में लोग दब करके मर जाते हैं। फिर कोई कोई ऐसे होते हैं जो मलबा हटाया तो उसमें बिल्कुल जिंदा निकलते हैं, उनका बाल बांका भी नहीं होता। तो जिसका बाल बांका भी नहीं हुआ उसको क्या कहेंगे? भाग्यशाली कहेंगे या दुर्भाग्यशाली कहेंगे? इतने मर गए, उसको भी मर जाना चाहिए था लेकिन वो बच गया, तो क्या कहेंगे? भाग्यशाली। जैसे प्रहलाद के जीवन में क्या हुआ? प्रहलाद को पहाड़ से गिराया गया, कोठरी में सर्प छोड़ दिया गया, काला सांप। ऐसे ऐसे प्रहलाद के साथ हादसे हुए। उसको होलिका जलाई गई और होलिका में बैठा दिया गया आग के अंदर, और होलिका जल गई और वो ज्यों का त्यों। तो क्या कहा जाएगा? भाग्यशाली कहा जाएगा। हिरण्यकश्यप को दुर्भाग्यशाली कहा जाएगा, और प्रहलाद को और होलिका को, प्रहलाद को होलिका को, होलिका खुद जल गई माना दुर्भाग्यशाली हुई, प्रहलाद भाग्यशाली हुआ। तो ऐसे ही सुप्रीम सोल बाप यज्ञ के आदि में जिसमें प्रवेश किया था, सन 76 में उसी व्यक्तित्व में फिर प्रवेश कर जाता है। इसलिए शंकर के मस्तक में तीसरा नेत्र दिखाया जाता है, ब्रह्मा के मस्तक में शिव नेत्र नहीं दिखाया जाता। और मस्तक में चंद्रमा दिखाया जाता है। संपूर्ण चंद्रमा दिखाते हैं या अधूरा चंद्रमा दिखाते हैं? अधूरा चंद्रमा दिखाते हैं। तो वो अधूरा चंद्रमा है ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। उस ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के रहबरी में कीड़े मकोड़े जैसी दुखदाई आत्माएं भी माँ की गोदी में पलती रही। आज भी ब्रह्मा कुमारी आश्रम में पल रही है, लोगों से खींच खींच के पैसे निकाल रहे हैं। जैसे मुसलमानों ने क्या किया, भारतवासियों पर आक्रमण करके खींच खींच के घरों में से सारे पैसे, मंदिरों में से सारा धन लूट ले गए। तो ऐसे ही जो भोले वाले जिज्ञासु हैं, उनके बाल बच्चों की परवाह न करके उनकी बैंकों में से, उनके घरों में से सारा जेवर, सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टी उनकी बिकवा करके सारा अपनी मुट्ठी में कर रही है।
बाप कहते हैं बच्चे जिन्होंने जो कुछ भी ईश्वर अर्थ किया उनको मैं बचाऊंगा, लेकिन उनको समझना चाहिए कि हमने ईश्वर को दिया, हमने किसी व्यक्ति को नहीं दिया। तो ऐसे जो अनन्य भक्त हैं उन भक्तों को भगवान आकर के भक्ति का फल ज्ञान देता है। तो सन 76 से शंकर में वो सुप्रीम सोल प्रवेश करके उन्हीं मुरलियों का जो ब्रह्मा के मुख से चलाई गई थी क्लैरिफिकेशन देता है। जैसे टीचर होता है ना, टीचर प्राइमरी स्कूल में भी सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास की कविताएं पढ़ाता है। वो कविताएं छोटे छोटे बच्चे रट लेते हैं, अर्थ नहीं जानते। वही बच्चे जब बीए एमए में जाते हैं तो उन्हीं कविताओं का गहराई में अर्थ बताया जाता है और वो गहराई को समझ लेते हैं। तो ऐसे ही ये जो मुरली ब्रह्मा के मुख से चलाई गई 51 से लेकर के 68 तक 18 साल 18 अध्याय गीता, वो 18 अध्याय गीता को सन 76 से शंकर में प्रवेश करके क्लैरिफिकेशन दिया जाता है। टीचर का काम ही होता है व्याख्या देना, क्लैरिफाई करना, एक एक शब्द को, एक एक वाक्य के हिज्जे हिज्जे को क्लियर करके बताता है। ब्रह्मा कुमारियों से जब वो बातें पूछी जाती हैं तो कहते हैं क्लास में डिस्टर्ब नहीं करना, बाद में पूछने जाओ तो कहते तुम संशय बुद्धि हो गए, तुम शंकर पार्टी हो गए, तुम यहां से चले जाओ, इधर नहीं आना, या इधर आओ या उधर जाओ। अब उन्हें अर्थ तो मालूम नहीं है असली, मारे अहंकार के कुर्सी मिली हुई है इसलिए सुनना भी नहीं चाहते। तो ये झगड़ा चलता है। बाप आकर के बताते हैं ये ज्ञान का झगड़ा और ये अज्ञान का झगड़ा इतना भारी रिवॉल्यूशन हो जाएगा दुनिया के अंदर कि महाभारत युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी। ये ज्ञान का युद्ध भगवान ने आकर के कराया था, कोई तीर तलवार का युद्ध नहीं सिखाया। आज के जो बड़े बड़े महर्षि होते हैं, त्यागी तपस्वी होते हैं, विद्वान आचार्य होते हैं, वो भी लाठी डंडा और तीर तलवार चलाना सिखाते हैं क्या? खून खराबा कराते हैं क्या? जब आज के मनीषी भी खून खराबा नहीं कराते तो भगवान तो बहुत ऊंचा है, वो खून खराबा कैसे कराएगा? तो वो महाभारत युद्ध की बात जो है, जैसे लोगों ने समझ ली है कि खून खराबा हुआ, ऐसी बात नहीं है। ये है ज्ञान की बात। ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई है। सारी दुनिया में मनुष्य गुरुओं के द्वारा फैलाया हुआ जो अज्ञान फैल रहा है, परमात्मा सर्वव्यापी है, एक व्यापी नहीं मानते। मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है, मनुष्य का जन्म लेता है, ये नहीं मानते। अरे आम का बीज होगा तो बोने के बाद आम का दरख्त पैदा होगा, आम का वृक्ष बनेगा या बैंगन का बन जाएगा? आम का ही बनेगा। क्या मनुष्यों में रह करके आत्मा सुख दुख नहीं भोग सकती? पाप कर्मों को भोग नहीं सकती? मनुष्य योनि में उसको दंड नहीं मिल सकता? मिल सकता है ना। तो दूसरी योनि में जाने की क्या दरकार? तो ऐसी उल्टी उल्टी बातें भक्ति मार्ग में अज्ञान अंधकार की मनुष्य गुरुओं ने सिखाई।
बाप आकर के बताते हैं मैं इस अज्ञान अंधकार को खत्म कर देता हूं। ज्ञान सूर्य प्रगटा और अज्ञान अंधेर विनाश। वो तो सूर्य स्थूल है और ये ज्ञान का सूर्य चैतन्य है। ज्ञान सूर्य शिव शंकर के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होता है। इसलिए 33 करोड़ देवताओं में सबसे बड़े देवता त्रिदेव माने जाते हैं और 3 देवताओं में भी देव देव महादेव, देव ब्रह्मा, देव विष्णु और महादेव शंकर। तो 33 करोड़ देवताओं में सबसे ऊंचा देवता कौन हुआ? महादेव हुआ ना। तो वो महादेव में प्रवेश करता है बाप के रूप में, माँ के रूप में नहीं। माँ का पार्ट हो चुका किसके द्वारा? ब्रह्मा अर्थात कृष्ण की सोल के द्वारा। बाप का पार्ट शुरू होता है। ऐसे तो यज्ञ के आज में भी बाप का पार्ट हुआ, ज्ञान का बीज बोया, लेकिन बच्चों को कुछ पता नहीं रहता। क्या कभी कभी तो ऐसा हो जाता है माँ भी अचेत हो जाती है। क्या कहते हैं इंग्लिश में? नहीं, कुछ भान नहीं रहता। कभी कभी तो जब बीजारोपण की प्रक्रिया होती है, बच्चा पैदा होने के लिए जो बीजारोपण की प्रक्रिया होती है, तो उस समय माँ अचेत हो जाती है। तो माँ को भी पता नहीं होता, सिर्फ बाप जानता है। और बच्चों को भी कुछ पता नहीं होता कि ये बीजारोपण कब हुआ। बच्चा जब गर्भ में आ जाता है और 4-5 महीने का वो पिंड तैयार हो जाता है, फिर उसमें सोल प्रवेश करती है और वो अपना हलन चलन शुरू करता है। 9 महीने के बाद फिर पैदाइश होती है। तो ऐसे ही यहां भी यज्ञ के याद में न माता को पता था कि बाप कौन है और न बच्चों को पता था कि बाप कौन है। जो मुरलियां चलाई गई 51 से लेकर 68 तक, उन मुरलियों में ब्रह्मा मुख के द्वारा, माता के मुख के द्वारा, ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ, बड़ी थी बड़ी माँ। कैसे? इसलिए बड़ी थी बड़ी माँ कि दुनिया में और जो माताएं होती है वो बच्चों को दुख भी देती है, मारपीट भी कर देती है, खंडन मंडन भी कर देती है। लेकिन वो बड़ी माँ, ऐसी माँ इस सृष्टि पर पार्ट बजाती है कि एक भी ब्राह्मण बच्चा ये नहीं कह सकता कि ब्रह्मा बाबा ने मेरे को दुख दिया। अभी भी जितने ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं पुराने, कोई से भी ऑल इंडिया में जाके पूछा जाए कि ब्रह्मा बाबा ने तुमको कभी दुख दिया, तो कहेंगे नहीं। पच्छड़ माल भी क्यों न पहुंचा हो 10 मिनट के लिए बाबा के पास, वो भी कहेंगे बाबा ने हमको जितना सुख दिया उतना दुनिया में हमें किसी ने भी इतना सुख नहीं दिया, इतना प्यार नहीं दिया। तो माँ का पार्ट हुआ ना, बड़ी माँ का पार्ट ब्रह्मा। उस ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान की मुरली सुनाई गई, जो ज्ञान का दूध पिलाया गया, उस दूध से बच्चों की पालना हुई। अभी वो बच्चे बड़े भी तो होते हैं नंबरवार। तो 76 में कुछ बच्चे बड़े हो गए। क्या महादेव है तो महादेव को फॉलो करने वाले भी कैसे में होंगे? महान देवता होंगे या छोटे छोटे देवता होंगे? महान देवता ही होंगे। शिव जिसमें आता है, शंकर में आता है शिव, तो शंकर में शिव आता है, तो शिव और शंकर को मिलाया गया। क्या कहते हैं भक्तिमान? शिव शंकर भोलेनाथ,
शिव ब्रह्मा में भी आया, मिलाया क्यों नहीं? शिव ब्रह्मा क्यों नहीं कहते? कोई कारण होगा ना, क्योंकि ब्रह्मा ने शिव की जितनी भी शक्तियां हैं उन सारी शक्तियों को ग्रास्प नहीं कर पाया, अपने अंदर धारण नहीं कर पाया, इसलिए शिव ब्रह्मा को नहीं मिलाते, शिव विष्णु को भी नहीं मिलाते। क्या? शिव विष्णु को भी नहीं मिलाते। किसको मिलाते हैं? शिव शंकर भोलेनाथ। शिव तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा, वो तो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं। और शंकर को तो इसी षष्ठी पर दिखाते हैं, कहते अमोघ वीर्य है, अमर है, वो इस षष्ठी पर रह करके भी कभी मरता नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि शंकर वाली सोल, राम वाली आत्मा इस षष्ठी पर ही निवास करती है और जन्म जन्मांतर हीरो पाठधारी का पाठ बजाती है। सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी और कलयुग में भी। हाँ, जैसे सारी षष्ठी नीचे गिरती जाती है वैसे वो आत्मा भी नीचे गिरती है, लेकिन उसके गिरने की गति और दूसरी आत्माओं के नीचे गिरने की गति में अंतर होता है। क्यों अंतर होता है? क्योंकि उसने जितना शिव बाप को याद किया है उतनी दूसरी आत्माएं उतना याद अपनी बैटरी चार्ज नहीं कर पाती। ये आत्मा बैटरी है ना, ये आत्माएं सतयुग से जन्म लेते लेते नीचे गिरते गिरते 16 कला संपूर्ण सतयुग में थी और नीचे अभी कलाहीन बन गई, सारी शक्ति खत्म हो गई। तो उन डिस्चार्ज होने वाली बैटरी रूपी आत्माओं के बीच में वो शंकर वाली सोल जो है वो ज्यादा पावरफुल होने के कारण, बड़ी बैटरी होने के कारण पूरी डिस्चार्ज नहीं होती, लेकिन आखिरी जन्म में जैसे ही परमात्मा से वह प्रवेश करते हैं पूरी डिस्चार्ज हो जाती है। क्या? मैं बड़े से बड़े पतित कामी कांटे में आता हूं। भगवान किस लिए आता है? ज्ञान सुनाने के लिए आता है बस। क्या ज्ञान सुना करके ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुना के चला जाता है? अरे काम पूरा का क्या हुआ? वो तो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, विवेकानंद, उन्होंने भी ज्ञान सुनाया और सृष्टि नीचे गिरती चली गई, तो फायदा क्या हुआ? बाप कहते हैं मैं और धर्म पिताओं की तरह आया राम गया राम नहीं काम करता हूं। मैं तो इस पतित सृष्टि को, पतित दुनिया को, पतित आत्माओं को पावन बना करके जाता हूं। क्या? जो पुरानी सृष्टि है उसको खलास करके जाता हूं। ये काम किसी भी धर्म पिता ने नहीं किया। अपना आकर के धर्म की धारणाएं सिखा दी, धर्म स्थापन कर दिया, लेकिन पुरानेपन का नाश किसी ने नहीं किया। पुराने धर्म भी चलते चले आ रहे हैं, नया धर्म आकर के और ऐड कर दिया। जैसे कोई मकान होता है ना, तो कहीं टूट फूट हुई तो उसमें प्लास्टर कर दिया, उसको रिपेयर कर दिया। तो ऐसे ही इन धर्म पिताओं ने आकर के टाइम टू टाइम, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक ने सृष्टि की रिपेयरिंग की है, नया मकान नहीं बनाया। अभी वो सुप्रीम सोल आया हुआ है, कहता है बच्चे मैं रिपेयरिंग करके नहीं जाऊंगा, मैं सारी सृष्टि रूपी मकान को तुम बच्चों के लिए नया बना करके दूंगा। 5000 साल पहले भी मैं आया था, महाभारत युद्ध कराया था। ये ज्ञान का युद्ध, तीर तलवार हाथी घोड़ा का युद्ध नहीं, ये ज्ञान का युद्ध कराया था। इस ज्ञान के युद्ध में कोई मेरे महारथी हाथी रूपी बच्चे काम पुरुषार्थ कर रहे थे। कोई बच्चे इस शरीर को रथ समझ करके, अपने को आत्मा रूपी रथी समझ करके 24 घंटे श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे थे, महारथी थे। कोई बच्चे घुड़सवार थे। घुड़सवार क्या, घोड़ा क्या करता है? आगे जाता है, पीछे आता है। तो कभी
आगे बढ़ने की स्टेज, कभी पीछे बढ़ने की स्टेज, माने कभी अप कभी डाउन। तो ऐसा पार्ट बजाने वाले बच्चे भी है। कोई बच्चे फिर पैदल है, क्या हाँ, मरते खपते रहते हैं, बीच बीच में पुरुषार्थ में डाउन हो जाते हैं, तो अनिश्चय बुद्धि हो जाती है। बाप कहते हैं बच्चे अब अनिश्चय बुद्धि बनने का टाइम नहीं है, निश्चय बुद्धि विजय। मैं आया हुआ हूँ तुमको जन्म जन्मांतर की राजाई देने के लिए। क्या जन्म जन्मांतर एक जन्म की राजाई नहीं, जन्म जन्मांतर की राजाई देने के लिए। कोई ऐसे नहीं हुए हैं गुरु या टीचर जिन्होंने जन्म जन्मांतर की राजाई सिखाई हो। राजाई तो हुए हैं ना, छोटे बड़े राजाएं देश विदेश में हुए ना, उनको राजाई करना किसने सिखाया, कब सिखाया, वो कैसे राजा बन गए? अरे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, टीचर बनते हैं, वकील बनते हैं, उनको कोई सिखाता है? अरे सिखाता है तो वो बनते हैं। ये राजाओं को राजाई करना किसने सिखाया? जरूर भगवान ने सिखाया। भगवान आकर के राजयोग सिखा करके राजाई दे रहा है, बच्चों को बता रहा है, बच्चे तुम अभी तो पढ़ लिख करके नौकर बनते हो। नौकर माने दास दासी। मैं तुमको दास दासी बनाने नहीं आया हूँ, क्या मैं तुमको राजाओं का राजा बनाने के लिए, राजा को राजा बनाना। हाँ, तो अब जन्म जन्मांतर की जो राजाई है वो नहीं लेंगे क्या? है? अच्छा पुरुषार्थ नहीं करेंगे क्या? अरे पेट के लिए माथा मारना, ये तो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सारों का यही धंधा है, और जन्म जन्मांतर से सब यही धंधा करते चले आए। क्या पेट के लिए 2 रोटी चाहिए और भी कुछ चाहिए? 2 रोटी मिलती रहे आदमी जिंदा रहेगा। हाँ, अभी क्या करना है? अभी ये बुद्ध रूपी पेट भरतू कर लेना है। ये आत्मा रूपी मन बुद्धि, इसको भरतू कर लेंगे तो जन्म जन्मांतर के लिए पावरफुल आत्मा बनकर के, पावरफुल आत्मा बनकर के सुखी रहेंगे। क्या पावर होती है, शक्ति होती है, तो क्या होता है रिजल्ट? सुख भोगा जा सकता है। अगर शक्ति नहीं है, पावर नहीं है, कोई भले अरबपति करोड़पति के घर में जाके जन्म ले ले और शरीर से लुंजुम पुंजुम पैदा हुआ है, तो वो अरबपति और करोड़पति के करोड़ और अरब का सुख ले सकेगा? नहीं ले सकेगा ना। तो ऐसे ही ये आत्मा जो मन बुद्धि है, ये जब कमजोर हो जाती है अनेक जन्म लेते लेते, तो उससे सुख नहीं भोगा जा सकता। देखा जाता है बहुत रईस लोग पड़े हुए हैं, बड़े पहलवान पड़े हुए हैं, और घड़ी घड़ी में नाराज हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। उनको लोभ भी आता है, अहंकार आता है, छोटी छोटी सी बातों में महाकामी बन जाते हैं, अपने को रोक नहीं पाते, दुनिया में भले बेइज्जती हो जाए। बाप कहते हैं बच्चे अब मैं तुम्हें शक्ति देने आया हूं। मुझे कहते हैं सर्वशक्तिवान। मैं सर्वशक्तिवान आकर के तुम बच्चों को मास्टर सर्वशक्तिवान बनाता हूं। अभी जो पाना है सो पालो, फिर किसी जन्म में नहीं आऊंगा। वो शास्त्रों में लिख दिया है मनुष्य गुरुओं ने, संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में जन्म लेता हूं। अरे ये तो झूठी बातें लिख दी है। सतयुग में तो होता ही सत्य का राज्य। वो सत्य के राज्य में जहां 16 कला संपूर्ण मनुष्य होते हैं, वहां मुझे आने की क्या दरकार? मैं कब आता हूं? मैं तो तब आता हूं जब ये सृष्टि कलाहीन हो जाती है। चंद्रमा की 16 कलाएं होती है ना, तो 16 कला माने पूरा चंद्रमा, और कलाहीन माने लीक जाके बचती है।
अंधेरा ही हो जाता है पूरा चंद्रमा। तो जब आत्मा में से सारी रोशनी खत्म हो जाती है, तब मैं इस सृष्टि पर आकर के तुम आत्माओं को 16 कला संपूर्ण पूरी रोशनी वाला बनाता हूँ। देवताओं के नेत्र कैसे दिखाए जाते हैं? बड़े बड़े नेत्र दिखाए जाते हैं देवताओं के। और अभी हमारे नेत्र कैसे हो गए? अंदर घुस गई। आज से 400 साल पहले महाराणा प्रताप की जो तलवार है, जो म्यूजियम में रखे हुए, हम लोग उठा नहीं सकते, और वो तलवार उठा करके लड़ाई लड़ते थे। अकबर को जीत लिया है। अकबर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। तो कितने बलिष्ठ लोग थे। आज के लोग 300-400 साल के अंदर ज्यादा से ज्यादा 8, 10, 12 जन्म लिए होंगे, तो शरीर छोटे छोटे टिर्री हो गए, गाल सूख के चिपट्टी हो गए, एवरेज एज घट गई। बाबा कहते हैं, बच्चे मैंने सतयुग में तुम्हें 150-200 साल जीना सिखाया। वो आए त्रेता में घट करके 125 साल रह गई जन्म लेते लेते। द्वापर में आते 60-70 साल रह गई एवरेज एज। और कलयुग में आकर के अब 25-30 साल रह गई औसत आयु। अब मैं फिर से तुमको दीर्घायु बनाए रहा हूं। शरीर तुम्हारे कंचन काया बन जाएंगे। इसी जन्म में कंचन काया बना के जाऊंगा। ऐसे नहीं कि ज्ञान यहाँ लूं, पढ़ाई यहाँ पढ़ाऊं और अगले जन्म में जाकर के तुम कंचन काया देवता बनेंगे। नहीं, मैं यही तुमको नर से पढ़ाई पढ़ाकर नारायण बनाता हूँ। नारी को पढ़ाई पढ़ा करके नारी से नारायणी बनाता हूँ। ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती हैं? वो तथागत ब्रह्मा कुमारियां पढ़ाई पढ़ाने, भगवान पढ़ाने आया हुआ है। पढ़ाई पढ़ते रहो। जैसे भक्ति मार्ग में गुरु लोग कहते हैं, अरे जन्म जन्मांतर पुरुषार्थ करते रहो, कोई न कोई जन्म में देवता बन ही जाओगे। अरे ये क्या बात हुई? अरे डॉक्टर की पढ़ाई हम यहाँ पढ़ रहे हैं, डॉक्टर की पढ़ाई यहाँ पढ़े, और कोई कहे तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ो डॉक्टर की, अगले जन्म में तुम्हें डॉक्टर बना देंगे, सर्जन बना देंगे। तो कोई बनने के लिए तैयार होगा? कोई नहीं तैयार होगा। अरे ये तो प्रैक्टिकल भगवान की पढ़ाई है। वो रास्ता ऐसा बता रहा है जिस रास्ते से तुम ऊर्ध्व रेता बन जाएंगे। ऊर्ध्व रेता का मतलब यह है कि शारीरिक सुख भोगते समय स्त्री और पुरुष की जो शक्ति नीचे छीन हो जाती है, वो शक्ति मस्तक में चढ़ना शुरू हो जाएगी। उसको कहते हैं अमोघ वीर्य। शंकर के लिए क्या गए ना, शंकर जी के लिए अमोघ वीर्य थे। उनका वीर्य कभी नीचे नहीं जाता था। वो तो उस समय की बात थी जब शिव ने उनमें प्रवेश किया, लेकिन वो हमको भी सिखा के जाता है। वो प्रक्रिया, वो राजयोग की क्या प्रक्रिया है जिसको मनुष्य गुरु लोग बेवकूफ बना करके कहते हैं कुंडलनी शक्ति जागृत करना। ये चक्र, वो चक्र, अष्ट चक्र, ये चक्र जागृत हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। होता कुछ भी नहीं। सारे ही मरते चले जा रहे हैं। सारे गुरु मर गए और चेला सत्यानाश हो गए। अभी बाप कहते हैं मैं असली शक्ति तुम्हें देने आया हूं। वो शक्ति अभी धारण कर लो, फिर किसी जन्म में तुम्हें ये प्राप्ति नहीं होगी। एक ही जन्म में आकर के मैं पढ़ाई पढ़ाता हूं। ऐसे नहीं कि सतयुग में हिरण्यकश्यप के रूप में आया, त्रेता में राम के रूप में आया, द्वापर में कृष्ण के रूप में आया। नहीं, अरे द्वापर में कृष्ण भगवान ने आकर के महाभारत युद्ध कराया होता तो क्या आकर के पापी कलयुग की स्थापना करके जाता है? अरे भगवान पापी कलयुग की स्थापना करेगा? वो तो पुण्यात्माओं की दुनिया स्थापन करके जाता है। पापात्माओं की दुनिया खलास करके जाता है। गीता में पहले ही श्लोक में लिखा है क्या? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अधर्म का नाश करने के लिए आता हूँ,
धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं, साधुओं का उद्धार करने के लिए आता हूं। विनाशाय च दुष्कृतम, जो दुष्कर्म कर्म करने वाले हैं उनको विनाश करके जाता हूं। सतयुग में दुष्कर्म करने वाले कोई नहीं होंगे। तो ये तो शास्त्रों में झूठी बातें लिख दी है कि भगवान कृष्ण द्वापर में आए। अरे द्वापर में नहीं आए, भगवान आता है कलयुग के अंत में, और जब कलयुग के अंत में आता है संगम में, तो संगम में चारों युगों की शूटिंग कराता है, रिहर्सल। जो द्वापर युगी रिहर्सल होती है, उस द्वापर युगी रिहर्सल के अंत में जिस तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करके पार्ट बजाता हूँ, उसमें कृष्ण की सोल चंद्रमा के रूप में प्रवेश करके पार्ट बजा रही है। वो कृष्ण की सोल सन 98 में जेल में डाल दी जाती है, और जेल में से उसकी पैदाइश होती है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। 15 अगस्त और जन्माष्टमी के दिन, सन 98 में जन्माष्टमी थी उस दिन, और 15 अगस्त का दिन था। उस दिन वो आत्मा जेल से बाहर आ जाती है, स्वतंत्र हो जाती है। ऐसे तो ये सारी दुनिया जेल है, प्रपंच है। बाप कहते हैं तुम सब रावण की जेल में पड़े हुए हो, सब सीता है रावण की जेल में, मैं राम बाप तुमको छुड़ाने आया। तो पुरुषार्थ करना चाहिए। ओम शांति।